बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा मीठा, जो कि है सेवइयाँ, जिसको बनाना बहुत आसान है और बहुत झटपट से ये मीठा तैयार हो जाता है। तो आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं इसको बनाने में। और जब भी आपको बहुत जल्दी हो, अचानक से मेहमान आ जाएँ तो ये मीठा बनाएँ। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने कढ़ाई में लिया है 2 टेबलस्पून ऑयल और उसको हम गरम करने के बाद मैंने ली हैं 1.5 कप सेवइयाँ। मैंने मोटे वाली सेवइयाँ ली हैं, आप चाहें तो बारीक वाली भी ले सकते हैं। इसको हमने इसके अंदर फ्राई करना है और चम्मच हमने मुसलसल हिलाते जाना है ताकि ये जले नहीं। ये बहुत जल्दी ही फ्राई हो जाती हैं। इसको गोल्डन कलर आने तक हमने फ्राई करना है। इसके बाद जब ये फ्राई हो जाए तो हम इसको निकाल लेंगे अलहदा से एक प्लेट पे। अब उसी कढ़ाई में लेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल और उसमें हम अपने ड्राई फ्रूट्स जो हैं उनको फ्राई करेंगे, जिसमें मैंने लिए हैं बादाम, पिस्ता और थोड़ी सी किशमिश। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी ड्राई फ्रूट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले इन बादाम और पिस्ता को हम फ्राई कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो किशमिश को हम एंड में डालेंगे, क्योंकि किशमिश जो है वो बहुत जल्द फ्राई हो जाती है। इसको बस हल्का सा फ्राई करने के बाद इसको भी हम अलहदा से निकाल लेंगे। ड्राई फ्रूट जो है वो हमारे फ्राई हो चुके हैं और मैंने इनको प्लेट में निकाल लिया है। इसके बाद उसी कढ़ाई में मैं 1.5 कप लूँगी पानी और उसको गर्म होने के लिए रख देंगे। जितनी हमारी सेवइयाँ होंगी पानी भी हमने उसी हिसाब से लेना है। मैंने 1.5 कप सेवइयाँ ली थी और 1.5 कप ही पानी है। अभी इसमें मैंने 3 से 4 अदद जो हरी इलायची हैं वो तोड़ के डाल दी हैं। जब पानी जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो हम उसमें जो हमारी सेवइयाँ हैं जो हमने रोस्ट करके रखी हुई हैं वो शामिल कर देंगे। यहाँ पानी बॉयल हो चुका है और मैंने इसमें सेवइयाँ जो हैं वो डाल दी हैं। अब इसको हम चम्मच इसमें चलाएंगे, इसको मिक्स करेंगे और इसको हमने ऐसे ही 1-2 मिनट करके इसके ऊपर कवर रख देना है और इसका पानी ड्राई होने तक इसको हमने पकाना है। यहाँ हम जो है वो मैंने कवर लगा दिया है और जब पानी ड्राई होने के बाद मैं इसका कवर जो है वो खोल दिया है और देखें पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है और सेवइयाँ भी हमारी गल चुकी हैं। अब इसके बाद हमने चीनी लेनी है, वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने आधा कप चीनी ली है, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और चम्मच को हम हिलाते जाएंगे चीनी का पानी खुश्क होने तक। सेवइयाँ चूँकि गल चुकी हैं तो चीनी डालने से जो इसका पानी निकलता है उससे सेवइयाँ मज़ीद नहीं गलेंगी, बल्कि इसमें मीठा जो है उसके अंदर शामिल हो जाएगा। पानी हमने खुश्क कर लेना है और इसके बाद जो ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके रखे हुए हैं वो भी इसमें शामिल कर देंगे और इनको भी मिक्स कर लेंगे। इनको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने इसके ऊपर कवर लगा के रख देना है दम के लिए, तकरीबन 5 मिनट के लिए। सारे ड्राई फ्रूट इसमें मिक्स हो चुके हैं और पानी जो है चीनी का वो भी खुश्क हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है, इसको हम कवर लगा देंगे। ढक कर हमने इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख देना है। 5 मिनट के बाद जो सेवइयाँ हैं वो हमारी रेडी हो चुकी हैं और जब आप इसका दम खोलें तो आप इसको थोड़ी देर के लिए अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो आपकी सेवइयाँ जो हैं वो मज़ीद खिली-खिली सी बनेंगी। मैंने चूँकि वीडियो बना रही थी इसलिए फ़ौरन से मैंने आपको दिखाना था, इसलिए। तो आप जब भी बनाएं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे तो सेवइयाँ जो हैं और ज़्यादा निखर के बनेंगी। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनती हैं और झटपट से बनकर तैयार हो जाती हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खाने में ये बहुत मज़ेदार होती है और बच्चों को भी बहुत पसंद आती हैं। तो आप चाहें तो इसको डेली अपने बना सकते हैं। इसको बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।